हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाहता है बच्चों, फैक्टराइज दिस। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि आप इसे फैक्टराइज करिए। तो बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी का यूज़ करके ही हमें इसको सॉल्व करना है। अब वो आइडेंटिटी क्या है, ज़रा पहले उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक, आइडेंटिटी बच्चों होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बच्चों ये आइडेंटिटी आपको ज़्यादातर XYZ में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन हमने स्टार्टिंग से ही इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज़ को A और B में लिखा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। इक्वल्स आइडेंटिटी होती है ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी एंड इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये आइडेंटिटी होती है बच्चों, इसी का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम आपको क्लियर कर दें, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ से बच्चों हम लोग इसको पिक करते हैं 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। पहले बच्चों हम ये चेक करेंगे कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या इस फॉर्मेट में है, और अगर नहीं है तो हम इसको इस फॉर्मेट में पहले चेंज करेंगे। तो देखिए बच्चों, सिंपली आप जानते हैं जो 27 है ये 3 का क्यूब होता है, तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब। ये है बच्चों y, इसको लिख सकते हैं y का क्यूब, प्लस ये है बच्चों z, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग z का क्यूब माइनस। अब देखिए बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इतना बन गया। अब हम लोग अपने मन से 3abc बनाएंगे। अगर ये 9xyz मिल जाता है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ओके है, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों 3 इंटू a की वैल्यू बच्चों देखेंगे तो ये 3x है, इंटू b की वैल्यू देखेंगे तो y है, और c की वैल्यू देखेंगे तो z है। जरा चेक करते हैं तो 3 3 9xyz, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। तो बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स में आ जाएगा बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू है बच्चों 3x, b की वैल्यू है y और c की वैल्यू है z। इसके बाद बच्चों देखते हैं फिर a स्क्वायर, तो a की वैल्यू बच्चों 3x, तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह है y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह है z, तो z स्क्वायर माइनस का a की जगह है बच्चों 3x और ये दिया हुआ है y माइनस bc, b की जगह y, c की जगह z, माइनस का बच्चों हो जाएगा ac, तो a की जगह बच्चों रख देंगे हम लोग 3z और c की जगह रख दिया जाएगा z यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z। दूसरे ब्रैकेट में 3x का स्क्वायर होता है बच्चों 9x स्क्वायर, ये है अपने पास y स्क्वायर, देन z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस का yz माइनस 3xz। इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व हो गया और यही हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों उसने कहा वेरीफाई दैट, हमें इस बात को बच्चों वेरीफाई करना है। क्वेश्चन देख के ये बात क्लियर हो जाती है कि हम अगर RHS लेकर चलें तो हमें LHS आसानी से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा जरा वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी जो इसके जस्ट पहले आपने क्वेश्चन देखा है उसी आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ पर होना है। देखिए जरा कैसे करेंगे हम लोग इसको। तो इसका RHS हम लोग नोट डाउन करते हैं। RHS इक्वल्स है यहाँ पर 1/2 in first bracket x plus y plus z and in another bracket x minus y का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चों z माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए भाई। इसके बाद देखिएगा इक्वल्स में हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा अपने पास में, ये तो चलता ही रहेगा x प्लस वाई प्लस z। ठीक, ब्रैकेट में देखिए बच्चों ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, a की जगह x, b की जगह y, प्लस ऐसे इसके पास आइए बच्चों तो ये हो जाएगा a स्क्वायर
प्लस बी की जगह जेड का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह वाई, बी की जगह जेड, प्लस ए स्क्वायर, तो ए की जगह बच्चों जेड स्क्वायर, बी की जगह है एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस का 2xz, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा जी, इक्वल्स में देखिए ये हो जाएगा बच्चों 1/2, यहाँ बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये और जेड स्क्वायर ये 2z स्क्वायर, एक्स वाई हो जाएगा माइनस का 2xy, ये हो जाएगा माइनस का 2yz माइनस का 2xz। ठीक है बच्चों, आगे समझिएगा, हम लोगों ने यहाँ पर राइट कर दिया 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ से काम करिए, पूरे से 2 कॉमन कर लीजिए, इंटू 2, तो यहाँ बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, सबसे 2 बाहर निकल गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का एक्स जेड या जेड एक्स जो भी आप चाहें, इस 2 से इस 2 को कर देंगे कैंसिल, तो बच्चों बच जाएगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये मिल गया। आगे समझिएगा बच्चों, अब आपने ऐसे ही कोई आइडेंटिटी यहाँ पीछे देखी थी क्या, यहाँ से उल्टा देखिएगा a प्लस बी प्लस सी, तो अगर आप एक्स वाई जेड में माने तो कैसे बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, है ना। सेम बच्चों देखिए ये लिखा हुआ है ना, और ये किसके इक्वल था, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, एक्स वाई जेड में अगर कहें तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz यहाँ पर था बच्चों। तो ये देखिए x के फॉर्म में ना, तो सीधे लिखेंगे हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, और यही बच्चों है अपने पास LHS, और कहानी हो चुकी है प्रूव्ड, या वेरीफाइड लिख दें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसने वेरीफाई करने को बोला था, हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर वेरीफाइड। ठीक है, एक रास्ता तो ये था बच्चों। दूसरा रास्ता था, जैसा कि मैंने इसकी पिछले वाली वीडियो में बताया था, कि आप एक्स वाई जेड की अपने तरफ से कोई वैल्यू लेट कर लें, है ना, अपनी तरफ से कोई वैल्यू उसके लेट कर लें और इन सभी में वैल्यू रख कर देख लें, आपको पता चलेगा LHS में जो आपको मिल रहा है वही आपको RHS में भी मिल रहा है, वैसे भी किया जा सकता है। यहाँ पर आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी बच्चों हमें, है ना, आपको क्लियरेंस देने के लिए आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने उल्टा यूज़ किया, तो वहीं से लिखेंगे, आइडेंटिटी में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस BC माइनस AC इक्वल्स में होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बच्चों आइडेंटिटी लिखना मत भूलिएगा, नहीं एग्जामिनर मार्क्स कट कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बच्चों, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे हो 11, 12, 13, ये सब के सब एक सिंगल आइडेंटिटी पर बेस्ड हैं, है ना। अब एक बात और याद रखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इन्हीं आइडेंटिटीज पर है, स्पेशली 13 वाले क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है टोटली वो, इसलिए 13 क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही 14 आएगा। ठीक। अब बच्चों उसने कुछ ऐसा कहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz। आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर अभी मैंने कुछ ऐसी आइडेंटिटी देखी थी शायद कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, बस ये चीज़ इधर थी माइनस 3xyz। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको इसी आइडेंटिटी का यूज़ करना है सीधे। जो अभी मैंने आइडेंटिटी आपको ABC में समझाई है, अब आपको इसे यूज़ करना है XYZ में, है ना। हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और अनदर ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स या एक्स जेड जो भी आप चाहें लिख दें। ठीक है भाई, बट आपको एक बात बता रखी है क्वेश्चन ने, लिख सकते हैं बट क्वेश्चन ने कहा आपसे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स 0। बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, मतलब आपको यहाँ 0 पुट करना है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स, इसकी जगह बच्चों 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स ही रखते हैं, चेंज नहीं करते। अब देखिए बच्चों, 0 को मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा ना RHS में। तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स, उधर हो गया बच्चों एवरीथिंग 0। अब ये माइनस 3xyz है ना, इसको भेज देंगे हम लोग RHS पे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स, माइनस है ना बच्चों, उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया 3xyz। और इसी तरीके से बच्चों देखिए सॉल्व हो चुका है बिना किसी समस्या के, है ना। और बच्चों हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से और आसानी से समझा सकें। ठीक, बाकी डिपेंड करता है आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस पर। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बढ़िया है तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को काफ़ी इजी लगेंगे। फिर भी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए कि सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आते हैं या नहीं। जैसा भी हो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में रखेंगे बच्चों हम लोग इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।